तो इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमले के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था यह हमास का आखिरी हमला होगा और हमास के खिलाफ ये इजराइल की आखिरी लड़ाई भी होगी। अब इजराइल की आर्मी उनकी इस कसम को पूरा भी कर रही है। इसकी गवाही कुछ सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए आप समझिए। ये तस्वीर उस गाजा शहर की है जो हमास का अड्डा है, जहां हमास की सुरंगों का जाल है और कैसे इजराइल ने अपने गुस्से के बारूद से शहर की सूरत बदल दी है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इनमें गाजा के कुछ इलाकों को दिखाया गया है और बताया गया है कि वो हमले से पहले कैसे थे और इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद उनका क्या हश्र हो गया। हमले के पहले की तस्वीरों में जहां मकान, पेड़ और हरियाली दिखाई दे रहे हैं, वहां हमले के बाद अगर कुछ बचा है तो वो है सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान। हालांकि अभी भी इजराइल का फाइनल मिशन पूरा नहीं हुआ है, यानी हमास का अंत। लेकिन अब हमास के खिलाफ इजराइल कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसके बारे में अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हमास के लिए इजराइल ने अपना सबसे रहस्यमयी हथियार निकाल लिया है और वो हथियार जिसका पहला प्रयोग इजराइल हमास पर ही करने वाला है, यानी अब तक इसे इजराइल ने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया है। दावा है कि अब इजराइल हमास की सुरंगों में एक फोम वाला बम फोड़ने वाला है, जिसके बाद हमास जो सुरंगें बची हुई हैं जिसमें वो छिप कर रहता है, जिन सुरंगों को उसने अपना सबसे खतरनाक हथियार बना रखा है, उन्हीं सुरंगों में हमास के लड़ाके घुट घुट कर मर जाएंगे, क्योंकि हमास की सुरंगों के लिए नेतन्याहू का सबसे सीक्रेट हथियार अब तैयार है और अब बस एक ऑर्डर का इंतजार है। इजराइल के इस हथियार का नाम है स्पॉन्ज बम, जिसे अब तक उसने पूरी दुनिया से छिपा कर रखा, लेकिन अब उसकी स्पॉन्ज बम को इजराइल हमास का काल बनाने की तैयारी में लग गया है और उसे सुरंगों में ही मारने का उसने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल हमास पर बहुत जल्द स्पॉन्ज बम का इस्तेमाल करने वाला है। यह एक ऐसा बम है जिसमें ना कोई धमाका होगा, ना कोई बारूद फटेगा, ना कोई आग निकलेगी, बल्कि इससे हमास की वो सुरंगें बंद हो जाएंगी जो इस वक्त उसकी सबसे बड़ी ताकत है और फिर उन्हीं सुरंगों के अंदर हमास के लड़ाकों का दम घुट जाएगा, क्योंकि यह बम सुरंगों की सांसों को सोख लेगा। बॉम्ब क्या होता है, एक बॉम्ब होता है लेकिन उसमें एक्सप्लोसिव नहीं होता है, उसमें दो पार्टीशन होता है, 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं। जब वो एक्सप्लोड हो जाता है, जो फाड़ दिया जाता है, फायर किया जाता है, तो वो 2 बाग जो हैं, लिक्विड के बाग हैं, वो आपस में मिल जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा जाग पैदा होती है, फोम जिसको बोलते हैं, और वो जाग जो है फैलती जाती है और फैलने के बाद वो सॉलिडिफाई होती है, मतलब ठोस बन जाती है। तो जिस वजह से अगर आप सुरंग में वो फायर करेंगे या सुरंग के आसपास फायर करेंगे तो वो उसमें चला जाएगा। उनको जो लड़ाके उनके अंदर हैं वो अंदर से बाहर नहीं आ सकते और बाहर जो है बाहर से अंदर नहीं जा सकते। तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो बाहर हैं क्योंकि अंदर नहीं जा सकते तो बाहर उनको आसानी से टारगेट किया जा सकता है, बर्बाद किया जा सकता है, और जो अंदर हैं वो अंदर से बाहर नहीं आ सकते। आईडीएफ के इस खतरनाक हथियार का सबसे बड़ा काम होगा सुरंग के मुंह को बंद कर देना, और इसके लिए कि आईडीएफ कहां पर किस सुरंगों पर इसका इस्तेमाल करेगी, साथ ही साथ आईडीएफ के साथ उसकी इंजीनियरिंग कोर टीम भी चलेगी जो उसे सेंसर और रडार के जरिए बताएगी कि अब सामने में जो सुरंग है इसे बंद करना है, और फिर आईडीएफ अपने स्पॉन्ज बम का इस्तेमाल कर उस सुरंग का मुंह बंद कर देगा और अपने ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए हमास के लड़ाकों का सफाया करेगा। अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर इजराइल का ये खतरनाक अस्त्र स्पॉन्ज बम कितना ज्यादा खतरनाक है और कैसे ये हमास का काल बन जाएगा। इस बम में एक पिन है जिसे हटाते ही इसके अंदर मौजूद केमिकल आपस में मिल जाते हैं। इजराइल के सैनिक इसे हमास की सुरंगों के पास फेंकने के बाद इससे दूर हट जाएंगे। इसके बाद बम में एक रासायनिक क्रिया होगी और फिर बम से एक ऐसा फोम निकलेगा जो सुरंग में भर जाएगा। इसके बाद फोम की परत से सुरंग का गेट बंद हो जाएगा, यानी इस बम के जरिए सुरंग के एंट्री और एग्जिट गेट को बंद कर दिया जाएगा। और बताया जा रहा है कि सुरंग बंद होने के बाद हमास के लड़ाके उन्हीं सुरंगों में फंस जाएंगे। अब हम आपको इस स्पॉन्ज बम के बारे में कुछ और दिलचस्प जानकारियां भी दे देते हैं। सबसे पहले समझिए स्पॉन्ज बम में है क्या।
तो जवाब है ये बम दो तरीके के केमिकल को मिलाकर बनाया गया है। जब बम से पिन निकाल ली जाती है तो बम में मौजूद केमिकल अपने आप आपस में मिलने लगते हैं और इससे एक फोम निकलने लगता है। खास बात यह है कि बाहर निकलते ही फोम की ये परत बहुत सख्त हो जाती है और फिर इसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। यानी सुरंग के गेट पर एक तरीके की सख्त दीवार बन जाती है। इससे क्या होगा? फोम से सुरंग का रास्ता बंद हो जाएगा। इसके बाद हमास के लड़ाकों के लिए उन सुरंगों से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा, यानी इस स्पॉन्ज बॉम्ब के इस्तेमाल से इजरायली सेना घेर कर हमास को मार पाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है वो सीरिया में हुआ है, जहां अमेरिका ने स्ट्राइक की है। मनीष, आप उस जगह पर मौजूद हैं, मेरे सहयोगी। मनीष, क्या कुछ तस्वीर पिछले 12-15 घंटे में सीरिया बॉर्डर पर खासतौर से बदली है? बिल्कुल राहुल जी, देखिए अमेरिका द्वारा सीरिया में हुए हमले के चंद घंटे के भीतर TV9 की टीम उस जगह पर पहुंची है, वो जगह जहां पर कि इजराइल और सीरिया का आखिरी बॉर्डर पॉइंट है, माउंट हरमन। और इस जगह पर आकर हमने देखा है कि किस तरीके से ये यहाँ पर युद्ध के घने बादल छा गए हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ आसमान में भी बादल आए हुए हैं, इसलिए मैं बादलों के संदर्भ में भी ये बात कहता हूँ कि इस जगह पर ये वो जगह है जो 1967 से पहले, जहाँ पर अभी TV9 की टीम खड़ी है, 1967 से पहले ये सीरिया का इलाका था। इस वक्त ये इजराइल द्वारा एडमिनिस्ट्रेट इलाका है, लेकिन इस पूरे इलाके में 5 मुल्क एक साथ लड़ाई कर रहे हैं, अमेरिका, ईरान, इजराइल, रूस और सीरिया। और ऐसी स्थिति में अचानक ये वो इलाका बन गया है जहां पर कि युद्ध की आग काफी बड़ी फैल सकती है और इसका असर केवल मिडिल ईस्ट में नहीं बल्कि पूरे संसार पर दिख सकता है। ये वही लोकेशन है राहुल। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मनीष, आप लाइन पर रहिएगा। एक तरफ इजराइल के बमों की सत्ता है, गाजा के सुरंगों को लॉक करने की कुंजी है, तो दूसरी तरफ जो हम बात कर रहे हैं वो युद्ध का नया मोर्चा है।